परम शांति। अभी मैं आत्मा के ऊपर जो आवरण है इसके बारे में बताऊंगा कि आत्मा के ऊपर आवरण क्यों लगते हैं, कहाँ से लगते हैं, कैसे लगते हैं, उस आवरणों में क्या होता है। तो आत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हैं वो उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कोई आवरण, कोई आत्मा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आती है, तो जब आत्मा वो निराकारी अवस्था में वो आती हैं, ज़्यादातर आत्माएं वो ट्रैवलिंग करती हैं, चाहे ग्रुप में हो, अकेली तो करती नहीं, ग्रुप में करते हैं ज़्यादातर आत्माएं ट्रैवलिंग। तो जब वो ग्रुप में भी करती हैं, निराकारी अवस्था में भी करती हैं, तो G2 में जहाँ जन्म हुआ वहाँ उसके वायुमंडल का एक आवरण लग गया, G2 का आवरण लग गया। वहाँ का वायुमंडल का आवरण हमेशा आत्मा के बाहर के ऊपर आवरण लग जाता है, एक आवरण लग गया। फिर G2 से G1 में आई आत्मा, तो G1 में उसके ऊपर एक आवरण लग गया, G1 का आवरण लग गया। G2 से ऊपर आवरण जो लगा था इसके ऊपर G1 का आवरण लग गया। फिर घूमती फिरती आत्माएं, क्योंकि घूमती फिरती रहती हैं तो वायुमंडल में, मतलब आकाश तत्व का भी वायुमंडल तो होता ही है ना, आकाश तत्व में भी वायुमंडल तो होता है हर। तो फिर आत्मा ये घूमती फिरती रहती है, तो ये यूनिवर्स में आई आत्मा। तो आत्मा यूनिवर्स में आई तो एक उसका ऊपर आवरण और यूनिवर्स का लग गया। अब ये आत्मा घूमती फिरती गैलेक्सी में आई, तो गैलेक्सी में आई तो गैलेक्सी का आवरण लग गया। और जब घूमती फिरती समझो कि हमारे ब्रह्मांड में आई, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में आई, तो पहले तो वो निराकार स्टेज में परमधाम में आएगी, फिर धीरे धीरे वो शिवपुरी में आएगी, तो शिवपुरी का आवरण लग गया, परमधाम का आवरण लग गया। फिर धीरे धीरे विष्णुपुरी में आएगी तो विष्णुपुरी का आवरण लग गया। फिर ब्रह्मापुरी आएगी, नीचे के 7 लोग। तो जैसे जैसे ये ब्रह्मापुरी का आवरण लगा, फिर नीचे सत्यलोक का आवरण, ऐसे 7 लोक में आए तो 7 लोक का आवरण लगा। फिर धीरे धीरे करके स्वर्गलोक में आती है तो स्वर्गलोक के माया का आवरण जबरदस्त लग जाता है। फिर धीरे धीरे नीचे धरती पर आती हैं, घूमती हैं, आकारी रूप में वो घूमती फिरती हैं। घूमती फिरती है तो ये धरती के आवरण में घूमती फिरती हैं, तो उसका धरती लोक का भी वायुमंडल का, धरती के वायु तत्व का वायुमंडल का आवरण लग गया, और वायु तत्व का उसका शरीर जो ऊपर आवरण लग गया और सूक्ष्म शरीर बन गया, 3 तत्वों का शरीर बन गया। तो आत्मा पर ऐसे आवरण लगते जाते लगते जाते लगते जाते। इसलिए आत्मा पर, आत्मा जहाँ भी जाती हैं आवरण लग जाते हैं। अगर वो आत्मा आकारी रूप में घूमती फिरती हैं, फिर कभी उसको, जब भी आत्मा आती है तो फिर उसको कभी होता है मैं एक जन्म मनुष्य अवतार में जाऊं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म उसको 5 तत्वों में आने का, हर कोई को एक अनुभव करने का इच्छा होती है, हर कोई आत्माओं को जब इतनी दूर से आती हैं, घूमने फिरने आती हैं। तो जैसे कोई घूमने फिरने आती तो रिस्क भी उठाती है, उनको पता है रिस्क है। तो मनुष्य अवतार में आती है तो 5 तत्वों का आवरण हो जाता है इसके ऊपर। ऐसी तरह आवरण लगते जाते लगते जाते लगते जाते। अब आत्मा ऊपर लगे आवरणों को हम हटाए कैसे। आत्मा पर, हर आत्मा अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है बहुत, क्योंकि यहाँ धरती पर जो मनुष्य अवतार में जो भी आत्मा है, हर कोई आत्मा अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। क्योंकि आप सभी देखोगे कि धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली जो आत्मा है, वो मैंने पहले भी बताया कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए हैं। तो वो कोई गैलेक्सी से आया, कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आया, कोई यूनिवर्स से आया, G1 से आया, G2 से आया, कोई G3 से भी आए हैं लोग। तो आत्माएं जब ये दूर दूर के आवरण लेकर आई हैं, उसके आत्माओं पर तो आवरण बहुत लगे पड़े, सभी आत्माओं पर अलग अलग आवरण, और इस ब्रह्मांड की आत्माओं पर भी, तो जो आत्मा है इस ब्रह्मांड की आत्मा, तो उस पर भी आवरण लगे। सभी आत्माओं पर आवरण तो लगते ही हैं, चाहे आकारी रूप का आवरण हो, चाहे साकारी रूप का आवरण हो, चाहे 5 तत्वों का आवरण हो, चाहे 3 तत्वों का आवरण हो, उसके ऊपर जाए तो निराकारी ऊपर लाइट और माइट का आवरण हो। तो ये आवरण को हटाए कैसे।
अभी आवरण को हटाने के लिए आत्मा को पावर चाहिए, आत्मा को पावर चाहिए, आत्मा को परम लाइट चाहिए, आत्मा को डिवाइन लाइट चाहिए हटाने के लिए, और उसके लिए डिवाइन ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति का ज्ञान चाहिए, और उसको परमात्मा से कनेक्शन चाहिए। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता तब तक परमात्मा से पहले पावर आएगी, उसकी याद में पावर आएगी, पहले आएगा ज्ञान। आत्मा परमात्मा का पूरा ज्ञान आएगा, फिर ज्ञान से योग लगाएगी, आत्मा योग लगाएगी, तो योग बल से धीरे 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 करके आत्मा परमात्मा से कनेक्शन, योग माना कनेक्शन जोड़ेगी, और फिर आत्मा ऊपर पावर आएगा। तो बाहर के आवरणों पर आत्मा का पावर आएगा, तो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर जो बाहर के आवरण लगे हैं इनके अंदर परमात्मा के पावर से बाहर का आवरण लगेगा। और जब आत्मा धीरे धीरे आत्मा स्वरूप का खुद पुरुषार्थ करेगी और आत्मा स्वरूप बन जाएगी, तो एक न एक दिन आत्मा धीरे धीरे करके ये आवरण हटा देगी, और आवरण हटाते 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 एकदम क्लीन हो जाएगी, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल तो परम लाइट से बनी है, और आत्मा के अंदर कोई कचरा नहीं है। आत्मा के बाहर के ऊपर आवरण लगे हैं, उसमें सब रिकॉर्ड पड़ा है, जहाँ से भी वो आत्मा ही है वहाँ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको आवरण कहते हैं। तो आवरणों में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो वो रिकॉर्ड को सब जला के भस्म कर देना। जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे साकारी रिकॉर्ड हो, जैसे कारण शरीर में रिकॉर्ड हो, महाकारण शरीर में रिकॉर्ड हो, परम महाकारण शरीर में रिकॉर्ड हो, तो वे आवरण है। ये सभी आवरणों का योग बल से विकर्म विनाश कर देना। योग बल से એટલે योग तो समझाया मैंने, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लेना। तो जो परमात्मा की पावर आएगी वो पहले धीरे धीरे आवरणों को हटाएगी, परमात्मा की पावर से धीरे धीरे बाहर के आवरणों को हटाएगी, और धीरे धीरे आत्मा हल्की हो जाएगी, और एक दिन आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगी, और एकदम सारे आवरण हट जाएंगे।